इलाहाबाद हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित आपराधिक अपीलों पर नाराजगी जाहिर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस संबंध में गाइडलाइंस भी जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये तय किया जाना चाहिए कि किन परिस्थितियों में अदालत को हिरासत में दोषियों की जमानत देने पर विचार करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट को नोटिस जारी किया, जिस पर हाई कोर्ट द्वारा अपने हलफनामे में दिए गए सुझावों पर लंबित आपराधिक अपील मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करने का आदेश दिया है। दरअसल यूपी में दोषियों की जमानत याचिका पर सुनवाई में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई हो रही है। पीठ ने पहले इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय से जवाब मांगा था, जब वो एक दोषी द्वारा दायर सजा को निलंबित करने की मांग वाली याचिका पर विचार कर रही थी। पीठ ने कहा था कि कई दोषी सजा को निलंबित करने के लिए उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में आपराधिक अपीलों पर सुनवाई नहीं हो रही है। उसके बाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य दोनों ने आपराधिक अपीलों की शीघ्र सुनवाई के लिए सुझाव देते हुए हलफनामा दायर किया। पीठ ने कहा कि एक तंत्र होना चाहिए कि यदि आरोपी वहां पहुंचता है तो अपील पर तुरंत सुनवाई की जानी चाहिए। इसीलिए पीठ ने उच्च न्यायालय को इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के समक्ष 4 सप्ताह के भीतर एक नीति रखने का निर्देश जारी किया है। पीठ ने सुझाव दिया कि आजीवन कारावास के मामले में जहां दोषी आधी सजा काट चुका है, जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। इस मामले में 2 याचिकाओं के जरिए 97 कैदियों ने कोर्ट से समय पूर्व रिहाई की मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 मई 2021 के आदेश में प्रदेश सरकार को 2018 की नीति के मुताबिक 32 उम्र कैदियों की रिहाई का आदेश दिया। साथ ही ऐसे ही अन्य मामलों पर भी विचार करने को कहा था। बावजूद इसके जब तय समय पर रिहाई नहीं हुई तो कैदियों ने कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने 32 कैदियों को रिहा कर दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2018 की नीति में फिर 28 जुलाई 2021 को संशोधित कर दिया। इस संशोधन में कहा गया कि ये नीति 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कैदी पर ही लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इन याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा था कि सरकार ने कोर्ट के आदेश को निष्प्रभावी करने के लिए जुलाई में ये संशोधन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट।